जहां एक और सारा हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था और आज़ादी का महोत्सव मना रहा था, वहीं दूसरी ओर भोपाल रियासत को नवाब हमीदुल्ला खान के द्वारा पाकिस्तान में विलय को लेकर 14 जनवरी 1949 को मकर संक्रांति के पावन पर्व पर नर्मदा घाट बौरास में तिरंगा झंडा को फहराने को लेकर 4 लोगों को शहादत मिली, जिसमें विशाल सिंह रघुवंशी को 3 गोली लगी लेकिन झंडे को नहीं झुकने दिया। वहीं तत्काल थानेदार जाफर अली के सिपाहियों ने संगीन को छाती में उतार दिया, जिससे घायल विशाल सिंह ने तिरंगे को रेत के टापू में गाड़ दिया लेकिन तिरंगे को नहीं झुकने दिया। बौरास में 14 जनवरी 1947 को जो विलीनीकरण आंदोलन में 4 शहीद हुए थे, वहीं भोपाल रियासत को उखाड़ फेंका। इसी के चलते आज विशाल सिंह के निज निवास पर उनके पोतों का साल श्रीफल से सम्मान कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। हमारे यहाँ के बुजुर्गों ने जब भोपाल स्टेट, पूरा देश स्वतंत्र हो गया था लेकिन भोपाल स्टेट स्वतंत्र नहीं हुआ था। भोपाल स्टेट के नवाब जो अपने स्टेट को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, लेकिन हमारे जिसमें सभी धर्म के लोग थे, जिनने सबने मिलकर विलीनीकरण आंदोलन के नाम से एक लड़ाई लड़ी जी। और वो लड़ाई भोपाल से शुरू होकर हमें गर्व ये कहते हुए कि हमारे बौरास में आकर उसका समापन हुआ। हमारे 4 बुजुर्ग वहाँ पर शहीद हुए और उनकी शहादत के कारण ही हमको स्वतंत्रता मिली और उसके बाद ये भोपाल स्टेट भारत में जोड़ा गया और उसके बाद हम भी भारतवासी कहलाए। अंग्रेज़ों के खिलाफ हमारे देश में आज़ादी का आंदोलन चला था, तो 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। इसके बाद भी भोपाल नवाब, क्योंकि यहाँ नवाब स्टेट था, तो उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया और नवाब चाहते थे कि हम स्वतंत्र रहें या पाकिस्तान से मिलें। उन्होंने बहुत प्रयास किया, मगर हमारे जो बुजुर्ग साथी थे, हमारे जो बुजुर्ग लोग थे यहाँ के क्षेत्र के, उन्होंने एक आंदोलन चलाया, विलीनीकरण आंदोलन, क्योंकि चारों तरफ अंग्रेजी समाप्त हो चुकी थी और चारों तरफ स्वतंत्र हो चुका था देश। हमारे नर्मदा उस पार भी इस पार भी, केवल हमारा स्टेट जो है वो ही केवल गुलामी में था, वो नवाब की गुलामी में था। तो साथियों ने सब आंदोलन किया और वो आंदोलन मकर संक्रांति के दिन बौरास में एक भव्य सभा की गई और उसमें ये तय किया क्षेत्र के लोगों ने कि हम यहाँ झंडा फहराएंगे। तो चेतावनी दी गई उनको कि यहाँ इकट्ठे न हो, भीड़ इकट्ठी न हो और इस तरह का कोई आप आंदोलन नहीं करेंगे, नवाब की तरफ से, उनकी पुलिस की तरफ से। मगर फिर भी हमारे जाबाज साथी नहीं माने और उन्होंने भव्य वहाँ पे आंदोलन किया और जो 4 शहीद हुए हैं, विशाल सिंह जी, मंगल सिंह जी, छोटेलाल जी और धन सिंह जी, इन्होंने झंडा थामते हुए और ये आगे बढ़े और उनको चेतावनी दी गई कि आप आगे मत बढ़िए, गोली चला दी जाएगी, बस इसके इन्हें परवाह नहीं की। और ये अपनी जवानी के जोश में और अपनी देशभक्ति के जोश में और आगे बढ़ते गए और ये इसी कारण शहीद हुए और उनकी शहादत से ही शहीद हुए तो हमें स्वतंत्रता मिली है। वो नवाब स्टेट खत्म हुआ और हम भारत में विलय हो गए। सारा हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन जो क्षेत्र था नवाबी शासन के दौरान का, उसको पाकिस्तान में विलय करने की तैयारी थी। उस समय प्रजामंडल के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था और उसके बाद किस तरह की घटना हुई कि एको जलियांवाला बाग जैसी घटना बौरास में घटित हुई। जी हाँ, निश्चित रूप से नवाब हमीदुल्ला ये चाहता था, बहुत कुटिल स्वभाव का आदमी था, वो चाहता था कि इसको पाकिस्तान में मिलाया जाए। वो जिन्ना से भी संबंध में था और सरदार पटेल भाई से भी संबंध रख रहा था और जिन्ना से संबंध रख के वो चाहता था कि इसको पाकिस्तान में मिलाया जाए। और उस समय मेवाड़ के राजा और इंदौर के होलकर राजाओं ने मना कर दिया कि नहीं, हम आपके साथ नहीं मिल सकते। तो इसको मजबूरन भोपाल रियासत को प्रजामंडल के माध्यम से जो आंदोलन हुआ, उसमें जो 4 शहीद भोपाल में हुए, उसकी पराकाष्ठा थी। उस पराकाष्ठा के बाद नवाब हमीदुल्ला को मजबूर होना पड़ा और भोपाल स्टेट को भारत संघ में विलय करना पड़ा।